थर्सडे के दिन हमें जो एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिली, सबसे पहले यहाँ पे क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी 17,076 पे क्लोज आया है। कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी 75 पॉइंट निगेटिव क्लोज आया है, आधा परसेंट निगेटिव क्लोज आया है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे 39,616 पे क्लोज आया है। कल के कंपेयर में बैंक निफ्टी यहाँ पे 382 पॉइंट निगेटिव क्लोज आया है। अब बात कर लेते हैं हम हमारी प्रीवियस वीडियो की। देखिए, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने जो ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस किए थे, यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी को 39,500 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल है और निफ्टी को यहाँ पे 17,000 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे आज भी जो निफ्टी में हमें लो देखने को मिला है, 17,046 का निफ्टी में लो देखने को मिला है और बैंक निफ्टी में 39,552 के लो देखने को मिले हैं। तो यहाँ 39,500 का बैंक निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ और निफ्टी ने 17,000 के क्रूशियल जो सपोर्ट लेवल थे उसको ब्रेक नहीं किए। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल के नीचे अगर आ जाते तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा, जो आज अभी आपको लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छा माइनस बंद हुआ है, इससे कई गुना ज्यादा आगे हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि आपको पता है, हम वीडियो की शुरुआत सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए, हमने हमारी जो कल की वीडियो थी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि कल लेट नाइट में फेड की जो पॉलिसी है उसके आउटकम आएंगे। यहाँ पे फेड ने अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.25 से हाइक किए हैं। इसी रीजन से यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट है, कल रात में भी आप लोग देखे होंगे कि जो डाउ के मार्केट अभी क्लोजिंग दिख रही है, अभी यहाँ पे 1.5% डाउ के सभी इंडाइसेस यहाँ पे निगेटिव क्लोज हुए हैं। और ये इसके पीछे का रीजन क्या था वो समझ लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो फेड की पॉलिसी उसमें 0.25 से रेट हाइक ही नहीं हुए हैं, यहाँ पे जो फेड के चेयरमैन है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम आने वाले टाइम में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी प्रकार हाइक कर सकते हैं उस समय की सिचुएशन को देख के। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है और जो ग्लोबल मार्केट अभी चल रहा है, तो यहाँ पे ये जो प्रिडिक्शंस निकल के आ रहे हैं, आने वाले समय में फेड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाइक करेगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे डैक्स की। एट प्रेजेंट यहाँ पे डैक्स 0.77% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। सीएसई यहाँ पे 0.68% निगेटिव ट्रेड हो रहा है और एफटीएससी यहाँ पे 1% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अब यूएस के फ्यूचर की, यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल की। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे जो डाउ जोन ट्रेड हो रहा है ये फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। S&P 500 यहाँ पे 0.33% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। यूएसडी आईएनआर चेक कर लेते हैं। यूएसडी आईएनआर 82.25 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। ब्रेंट ऑयल अभी 76.14 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी बैंक के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले आज हम लोग ये चेक कर लेते हैं हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। शुरुआत करते हैं ओपनिंग से। आज निफ्टी यहाँ पे 39,836 के लेवल पे ओपन हुआ। कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी अच्छा खासा 160 पॉइंट निगेटिव खुला है, गैप डाउन खुला है। देन आफ्टर यहाँ पे जो हाई देखने को मिले 40,201 के, यहाँ पे लो देखने को मिले 39,552 और यहाँ पे क्लोज देखने को मिला है 39,616 का। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेकेंड डे अगर गैप अप या गैप डाउन सिनारियो देखने को मिलता है तो हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। वीडियो में हम लोग सब आगे बढ़े, हमारे जो लर्निंग ग्रुप है उसमें जो मैसेज यहाँ पे दिए थे हमारे फॉलोअर्स को वो चेक कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था
39,890 के ऊपर निफ्टी निकलता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो वहां पे बाय करना है। और जो हमारे टारगेट थे यहाँ पे वो थे 40,200 तक, जो कि आज यहाँ पे निफ्टी ने 40,200 के हाई दिए हुए। और हमने यहाँ पे ये भी मेंशन किया था, निफ्टी अगर 39,660 के नीचे जाता है तो यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ पे जो लो है आज देखने को मिले हैं 39,552 के। तो ये रीजन रहता है दोस्तों, जो मैं पहली प्रायोरिटी देता हूँ लर्निंग की। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसकी क्लोजिंग की। यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 39,816 की, और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 39,616 की। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि अब अगर निफ्टी ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बनाना चालू होता है तो हमें आने वाले टाइम में अच्छा खासा और मार्केट में सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। अभी यहाँ पे निफ्टी इस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद आया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं, हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि आज हमें कैसी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली और हमें कल क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो चेक कर लेते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। शुरुआत हम सबसे पहले प्राइस एक्शन से कर लेते हैं। आज हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में ओपनिंग जो देखने को मिली वो मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ है। बैंक निफ्टी यहाँ पे मार्केट में 9:45 के बाद में मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, जो कि आज यहाँ पे 40,200 के हाई बनते हुए दिखे हैं बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि अगर हमें प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है तो जब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज आती है वहां पे हमें बाय करना है। तो देखिए यहाँ पे 10 बजे की ये कैंडल की क्लोजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आई भी है। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है 39,928 और इस कैंडल की क्लोजिंग है 39,994 की। और यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिली। देन आफ्टर यहाँ पे एज पर जो प्राइस एक्शन बना था, यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने थे 1:15 और 1:30 की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एज पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पे हमें सेल करना था। और एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली 1:45 पे। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 40,082 की और कैंडल की क्लोजिंग आई है 40,035 की। एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एज पर जो प्राइस एक्शन है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और बात कर लेते हैं इस लास्ट 15 मिनट के कैंडल की, तो इसकी क्लोजिंग आई है 39,580 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई 39,823। फिर मैं मेरे प्रीवियस वीडियो पे आऊंगा। मैंने अभी लगातार जो वीडियो कंसिस्टेंट हम हमारे चैनल पे अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि मार्केट में ऐसा किसी भी प्रकार की कोई पॉजिटिव न्यूज ग्लोबल मार्केट से नहीं आते हुए दिख रही है। इसी रीजन से यहाँ पे मार्केट जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें वापस से मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखता है। मैंने कल की भी वीडियो में ये चीज मेंशन किया था कि आज यहाँ पे जो निफ्टी है वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद आई है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी। लेकिन डिपेंड करता है कि आज रात में जो फेड के आउटकम आएंगे उस पर डिपेंड करता है। तो कल फेड के जो आउटकम आए आज उसका रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी दोनों भी प्रेशर से खुले, यहाँ पे गैप डाउन खुले, थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वहां पे वापस से सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा मार्केट में। चलिए कल के लिए जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग कल के लिए रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कल के लिए जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो दिख रहा है 39,694। ये पहला रेजिस्टेंस लेवल है। अगर निफ्टी कल इसको ब्रेक करती है, बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज आती है, तो हमें एक अच्छा खासा मार्केट में अप मूवमेंट देखने को मिलेंगी। पहला जो टारगेट आ रहा है 39,694 के बाद में वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एज पर प्राइस एक्शन 39,852 ये अप साइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे 39,986 के, ये सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है वो है 40,130 के। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 39,476। कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 39,476 के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है,
क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें डाउन साइड में जो पहला टारगेट देखने को मिल जाएगा निफ्टी बैंक में, वो देखने को मिल जाएंगे 39,302 के, ये डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकंड क्रूशियल जो यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, टारगेट मिल रहा है, वो है 39,200 के, ये सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में, वो है 39,020 के। ये तो हो गए एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी की साइड पे चल के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है उस पे चलते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं, उसके लिए हम बैंक निफ्टी में पुट साइड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 39,600 की पुट पे हमें अच्छा खासा पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। कल के लिए पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में 39,600 का। अगर ये ब्रेक होते हैं तो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 39,500 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 39,200 का। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे 39,700 के स्ट्राइक पे हमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। कल के लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 39,700, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 39,800 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 40,000 का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो बड़ा प्लेयर है उसको निफ्टी बैंक 40,200 40,500 ब्रेक होता हुआ नहीं लग रहा है। उसको ये नहीं लग रहा है कि कल या आने वाली इस एक्सपायरी में निफ्टी बैंक 40,200 या 40,500 तक जा सकती है। इसी वजह से यहाँ पे 40,200 की स्ट्राइक में अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुआ है और 40,500 की कॉल में अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो यहाँ पे देखिए जो बड़े ट्रेडर है उनको बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे जाते हुए नहीं दिख रहा है। उनको ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी अगर गिरती है तो वो 39,000 तक नहीं जाएंगी नीचे में। इसी रीजन से यहाँ पे 39,000 के पुट में हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है और 39,200 के पुट में भी हमें अच्छा खासा पुट राइटिंग देखने को मिली है। ये तो हो गई एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात निफ्टी बैंक में। अब हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। देखिए हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि हमें आज निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। आज यहाँ पे निफ्टी 17,097 पे ओपन हुआ, 17,205 का हाई दिया, 17,045 के लो है और 17,076 का क्लोज देखने को मिला। कल के कंपेयर में निफ्टी 75 पॉइंट निगेटिव क्लोज आया हुआ है। अब यहाँ पे जो 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो है 17,154 की। अब जब तक निफ्टी 17,154 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें यहाँ पे एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखेगा। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें कल कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। ये 15 मिनट की पहली कैंडल है 9:15 की। यहाँ पे निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई। शार्प यहाँ पे 9:45 पे निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में हमें अच्छा खासा मार्केट में अप डायरेक्शन में मार्केट में मूवमेंट आती हुई दिखी और यहाँ पे निफ्टी ने हाई बनाए हुए 17,205 के। तो देखिए यहाँ पे जो इस कैंडल की अगर मैं बात करूँ 1:45 की, तो यहाँ पे ये 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आई हुई है। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लोज है 17,169 और कैंडल का क्लोज आया हुआ है 17,160 के। एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 1:45 पे सेल करना था और एज पर कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो सेलिंग देखने को मिली है वो 12:45 के इस कैंडल पे। यहाँ पे कैंडल का क्लोज आया हुआ है 17,185 का। अब हमें यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला 12:45 के बाद में। तो यहाँ पे बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एज पर प्राइस एक्शन दोनों भी पॉइंट से हमें एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इस आखिरी कैंडल की 3:15 की। इसकी क्लोजिंग आई है 17,068 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,112 की। अब बात कर लेते हैं कल के लिए
फ्राइडे में हमें कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाले हैं निफ्टी में। सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिलने वाला है वो है 17,125 का। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,125 के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमें अप साइड में जो पहला टारगेट देखने को मिलने वाला है 17,161 का, ये पहला टारगेट रहेगा, पहला रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को जो देखने को मिलेंगे वो है 17,222 के, ये सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे निफ्टी में, वो है 17,263 के। ये तो हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात। अब बात कर लेते हैं हम कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में, वो देखने को मिल रहा है 17,015 के। कल किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,015 के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो डाउन साइड में बॉटम में हमें जो पहला क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा वो है 16,951। ये ब्रेक होते हैं तो सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिलने वाले हैं 16,909 के। ये भी ब्रेक होते हैं तो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट मिल जाएगा देखने को वो है 16,852 के। ये तो हो गई बात एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम यहाँ पे एनएससी की साइड पे चलते हैं और चेक करते हैं कि ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कल निफ्टी में कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वर्क करते दिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बनाए जा रहे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे कल के लिए क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। उसके लिए हम पुट साइड में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पे हमें अच्छा खासा पुट में राइटिंग देखने को मिली भी है। तो कल के लिए पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो है 17,000 का। कल अगर ये ब्रेक होता है तो सेकंड क्रूशियल जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो है 16,900 के। अगर ये भी ब्रेक होता है तो थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है 16,800 के। ये तो हो गई क्रूशियल सपोर्ट की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 17,200 के स्ट्राइक पे। यहाँ पे निफ्टी कल अगर ऊपर जाना स्टार्ट करती है, अप मूवमेंट देना स्टार्ट करती है, तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 17,200, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे 17,300 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा 17,400। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बड़ा ट्रेडर है उसको ये एक्सपायरी में निफ्टी 17,400 17,500 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी रीजन से यहाँ पे निफ्टी के 17,500 और 400 के स्ट्राइक पे अच्छी खासी हमें कॉल में राइटिंग देखने को मिली है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो पुट में हमें जो सेलिंग देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ, वो देखने को मिल रहा है 16,700 और 16,500 की स्ट्राइक पे अच्छा खासा हमें पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी अगर गिरना चालू होती है तो 16,700 16,500 के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 16,700 और 16,500 के पुट में अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है। ये तो हो गया एज पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। देखिए दोस्तों, किसी भी रीजन से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस सिनारियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोग हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।